बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे फेशियल न्यूरोलॉजिया, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया भी कहते हैं, इसके बारे में। चेहरे के अंदर ये दर्द हो जाता है बाज़ मरीज़ों को और उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। दर्द के अंदर इतनी शिद्दत होती है कि वो शिद्दत तकलीफ़ की वजह से बहुत से मरीज़ मैंने देखे हैं रोना शुरू कर देते हैं इस तकलीफ़ की वजह से। आज मैं आपको इसकी मालूमात दूंगा कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक के अंदर इसका इलाज क्या है। तो मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं और आपसे इस बात की उम्मीद रखूंगा कि इस मालूमाती वीडियो को देखने के बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के बारे में। देखिए, जो हम चीज़ खाते हैं या चबाते हैं, या मैं बात कर रहा हूँ ये जो हमारे जबड़े हैं, इनको मूवमेंट देने के लिए एक नर्व है। इस नर्व को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया कहते हैं। ये हमारे चेहरे के सेंसेशनल फंक्शंस के लिए और मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सबसे बड़ी क्रैनियल नर्व है। तो जहाँ जहाँ ये जाती है, अगर इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कोई सोजश हो जाए तो ये दर्द वहाँ दर्द जाता है। बहुत से मरीज़ों को इसके दर्द की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से इतनी तकलीफ़ होती है कि उनका अगर चेहरा खुला है तो खुले का खुला रह जाता है और वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो अननोन है कि किन असबाब की वजह से ये ऐसे होता है, लेकिन इसकी अलामात के अंदर है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से, या ठंड वगैरह लगने की वजह से, या यकदम सर्दी से गर्मी में आने की वजह से, या बहुत ज़्यादा गर्मी से सर्दी में आने की वजह से, या बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ को चबाने की वजह से। ऐसी चीज़ दांतों के अंदर चबाई जाती है जिसकी वजह से भी इस नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये दांत वगैरह, जो दाढ़ या दांत में दर्द होता है दांत निकालने की वजह से भी इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और दूसरा, इसके साथ साथ दूसरी बीमारियों में, मिसाल के तौर पे जिस्म के अंदर अगर खून की कमी हो जाए, या मरीज़ अक्सर कब्ज़ में मुब्तला रहे, या उसको कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी यानी कि बहुत कम हो गई है, इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से, या उसको कोई वैसे असाबी दर्दें हैं, असाबी कमज़ोरी हो गई है, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। शुरू में तो ये दर्द ख़ुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे अगर इसके ऊपर प्राप्त कोई बाकायदा इसकी मेडिकेशन ना की जाए या इसके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो ये मर्ज़ बढ़ता जाता है और इस हद तक सोजिश हो जाती है कि बाज़ का मरीज़ की चीखें निकल जाती हैं। दर्द की वजह से इतनी तकलीफ़ होती है कि फिर वहाँ पे कोई पेन किलर भी काम नहीं करती। दर्द की जगह को मरीज़ मारता है और दबाता है, और ये उस तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से मरीज़ बहुत बेहद बेचैनी के अंदर मुब्तला हो जाता है। और जब ये कंडीशन मज़म्मन अख्तियार कर लेती है यानी कि पुरानी हो जाती है, बहरहाल इसका दौरा कभी कभार ही होता है, हर वक्त ये दर्द नहीं रहता। कभी कभार जब इसका दौरा होता है तो उस वक्त मरीज़ की जो हालत होती है वो वाकई काबिल रहम होती है। इसको मामूली जानकर छोड़ नहीं देना चाहिए कि भी ये दर्द ऐसे ही हुआ है, बल्कि ये वाकई ये ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर सोजिश की वजह से ये दर्द होता है। तो फ़ौरन किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको अलामात लेके तशख़ीस करके जो होम्योपैथिक के अंदर इसकी अद्वियात हैं, आपकी अलामात के मुताबिक वो दवाई तजवीज़ कर सके। तो जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जिन अद्वियात का मेरे तजर्बात के अंदर आई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो इसकी फ़र्स्ट क्लास रेमेडी है वो है एकोनाइट। अगर दर्द की शिद्दत हो, मरीज़ की चीखें निकल गई हों और दर्द अभी इब्तदाई स्टेज पे हो, दर्द अभी शुरू हुई यानी कि हुआ है, चाहे खुश्क सर्दी की वजह से यानी कि सर्दी की ठंड वगैरह लगने की वजह से उसको ऐसे हुआ है, चेहरा उसका सुर्ख हो जाता है इसके अंदर और सूजा हुआ मालूम होता है, तो ये नहायत मुफीद दवाई है। इसको छोटी ताकतों के अंदर यानी कि 30 के अंदर लेना चाहिए। 30 में अगर इसके आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि ये दर्द आगे नहीं जाएगा बल्कि इब्तदाई स्टेज पे ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अगर ये दर्द क्रॉनिक हो, हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं जो कि
दूसरी जगहों पे इलाज करवाते रहे हैं और लेकिन अगर उसको ये यानी कि ये पुराना मर्ज़ अख्तियार कर गया है तो फिर वहाँ पे इसकी दवाई जो है वो प्लांटिगो मेजर है। प्लांटिगो मेजर का दर्द कभी दांतों में चला जाता है, कभी कान में चला जाता है। 30 में अगर इसके आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि ये दर्द आगे नहीं जाएगा। तो इसको क्यू फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके क्यू के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लें तो इस दर्द से काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। खाने के साथ साथ अगर खारजी तौर पे सोजिश महसूस हो या उसको आप बैरूनी तौर पर इसको कॉटन के साथ वहाँ पे लगा भी सकते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेशन हो गई है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके दर्द के अंदर भी कमी वाक़या हो। तो इसको इसी दवाई को आप खारजी तौर पे क्यू फॉर्म के अंदर चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कैमोमिला। कैमोमिला के अंदर जो इसकी ख़ास अलामत है, इसमें मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको ये दर्दें शदीद होती हैं। कैमोमिला के अंदर सुर्खी और गर्मी के साथ साथ मरीज़ बेसब्रा भी हो जाता है। तो वहाँ पे ये बेहद मुफीद दवाई है। आप कैमोमिला को भी छोटी ताकतों के अंदर लें, यानी कि सुबह दोपहर शाम अगर आप 30 में इसके देते हैं मरीज़ को तो इससे मरीज़ को काफ़ी अफाका महसूस होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है कालोसेंथ। अगर नज़ला ज़ुकाम मुसलसल रहने की वजह से ये मर्ज़ हुआ हो और अभी इब्तदाई स्टेज पर ही इसको तशख़ीस कर लिया गया हो कि ये दर्द नज़ला ज़ुकाम के बाद होना शुरू हुआ है तो वहाँ पे कालोसेंथ बड़ा अच्छा काम करती है। या फिर अगर मैदे के अंदर दर्द रहता हो जिसकी वजह से गैसेस वगैरह हो या आपका पेन बहुत ज़्यादा रहता हो स्टमक के अंदर, उसकी वजह से कालोसेंथ भी इसके अंदर बड़ी मुफीद दवाई है। कालोसेंथ को भी आप 30 के अंदर दें। और कालोसेंथ की एक ख़ास अलामत यह है कि कालोसेंथ के जो दर्द होते हैं उसको दबाने से आराम आ जाता है। जैसे ही आप उसको हाथ उठाते हैं तो तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाती है। अगर ऐसी एक ख़ास अलामत आपके सामने आए तो कालोसेंथ 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये दर्द में काफ़ी आराम आ जाता है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया के बारे में डॉक्टर बाहर लिखते हैं कि यानी कि ये चेहरे की फेशियल न्यूरोलॉजी की सबसे टॉप क्लास की मेडिसन है। यानी कि बाई की दर्दें हो या छूने से तकलीफ़ में इजाफा हो उसमें, या इसकी ख़ास अलामत है कि ये दर्दें अगर वक्त ख़ास पर वापस पलट कर आएँ, यानी कि अगर आपको आज दर्द हुई है इस वक्त तो दोबारा उसी वक्त अगर दोबारा दर्द आए तो ये स्पाइजीलिया की बड़ी ख़ास अलामत है। इसमें ख़ास तौर पे सुबह जैसे जैसे सूरज निकलता है दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है और जैसे जैसे यानी कि रोशनी बढ़ती है सुबह आफताब के बाद तो इसकी दर्द के अंदर इजाफा होता है। अगर कोई ऐसी अलामत हो तो वहाँ पे स्पाइजीलिया 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। स्पाइजीलिया 30 जो है कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से इस दर्द से काफ़ी आराम आ जाता है। ये होम्योपैथिक की अद्वियात मैंने आपके साथ अलामात के साथ आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर किसी के अंदर भी कोई ऐसी अलामत हो और ये दवाई इस्तेमाल करे तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।